जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं को, क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए आज विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और मैं एक ही क्वेश्चन से आपके सारे सवालों के सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आज आपको कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या रैखिक प्रोग्रामर यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन लिया आप ध्यान से उसको समझिएगा कि पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है आप देखें वो क्या है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण का मतलब होता है इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बतानी है z के इस सवाल में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा और वो भी 6 नंबर का आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा एक नंबर का आपको हर चीज़ समझ में आने वाली इसमें। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ बोर्ड पेपर में बिल्कुल वैसे ही और हर सवाल को आप ऐसे ही करेंगे। सबसे आपको क्या लेना है कि निम्न समीकरणों को या निम्न असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है। समीकरण रूप क्या है, मतलब आपको जो ये लेस देन साइन और ग्रेटर देन जो साइन दिखाई देगा इसको हटा के इक्वल का साइन लगाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है x + 2y = 10 और दूसरा लिखा है कि 3x + का y बराबर 15। जैसे आप इन दोनों को बिल्कुल हमेशा ऐसे ही लिखना है, आपको लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन दोनों को ही हटा के इस तरह लिख देना इक्वल के साइन में। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट से। अब हम लोग सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसको आप लिख लें, x + 2y = 10 जैसे लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे अभी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। एक बार x को 0 वैल्यू मानो, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जब 0 हो जाएगा तो 2y बराबर 10 लिखा होगा। ध्यान से देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x की वैल्यू 0, क्या बचेगा 2y = 10। तो यहाँ से आप इस 2 को कैंसिल करेंगे 10 से, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। जब आप मेरे प्यारे दोस्तों y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू सीधे आ रही है 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। अब मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 2 क्या लिखा है, जरा इसको ध्यान से देखें। 3x + y बराबर 15, 3x + y बराबर 15। इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। यकीन मान के चलिए एक ही सवाल से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले x लिख देना है, फिर y, x को 0, y की 0। हमेशा जैसे मैं बना रहा हूँ आपको हर सवाल में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। x की वैल्यू 0 रखिए इस सवाल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ रही है 15, तो आप यहाँ पे 15 रख दें। इसके बाद जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा कि 3x बराबर है 15 के। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू को इस बार जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3x किसके बराबर होगा, 15 के। देखिए कैसे, 3x बराबर होगा 15 के। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में कैंसिल होगा। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, उसको निकालते हैं। अब प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको किसी एक को कैंसिल करना है, या तो आप x को कैंसिल करें या तो आप y को। चलिए हम लोग y को कैंसिल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे y के आगे क्या लिखा है 2,
और यहाँ पे y के आगे क्या लिखा है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे उल्टा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो ऊपर वाले में 1 का और यहाँ पे 2, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड में मल्टीप्लाई करा दो 2 का। इससे क्या होगा कि इसमें आगे भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 ये 2 आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा है x प्लस 2y इक्वल 10, सेकेंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई। जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे सेकेंड में सभी में होना है 3 दूनी 6x, और यहाँ पे 1 लिखा है मल्टीप्लाई कराओगे तो 2y, और यहाँ पे जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 30 हो गया, 30 हो गया। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, 6 में 1 घटा देंगे माइनस के 5x बचेंगे, 30 में आप 10 घटा देंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 चौको 20। यहाँ से पता चल रहा है जो x की वैल्यू है वो 4 है, x की वैल्यू 4 है। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या फिर सेकंड में, x की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब आपका मन जहां भी रखते हैं, दोनों से आंसर आएगा। चलिए मैं x की वैल्यू को, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण चलिए हम लोग रख दे रहे हैं 2 में रखने पर, तो 2 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है कि 3x प्लस वाई इक्वल 15। हम लोग x की वैल्यू को रखेंगे 4, तो जैसे आप 4 रखोगे तो 3 इंटू 4 प्लस का y बराबर 15। 4 का मल्टीप्लाई जब मेरे प्यारे दोस्तों आप 3 से कराएंगे तो आ जाएगा ये 12, 4 तिहाई 12 प्लस का y बराबर 15। 12 को आप उधर भेज देंगे तो y बराबर आ गया 15 माइनस 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 3। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु वो आ चुका है। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, x की वैल्यू को सबसे पहले लिखा जाता है जो कि 4i है, इसके बाद y की वैल्यू को लिखा जाता है हमेशा के लिए जो कि है 3। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। x की वैल्यू यहाँ पर आई है कितनी 4 और y की वैल्यू आई है 3। इसका मतलब है रेखाओं का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो है 4,3। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको बनाना है यहाँ पे ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाना है, मेन काम जो है वो यहीं से चालू होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं ग्राफ आपको कैसे बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, ग्राफ हम लोग पेज पे बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं। फिर यहाँ तक आ गया, चलिए ठीक, यही बना लेते हैं ना क्योंकि मिटाना पड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेन काम अब आपका यहाँ पे चालू होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो एक बार ले लें, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, ग्राफ ऊपर से बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख ही ले रहा हूँ, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4,3। अब समझिएगा ग्राफ कैसे बनाना है आपको, मेन काम यहां पर यही है। चलिए ये हम लोगों ने बना लिया XH और YH, XH और YH ड्रॉ कर लिया, X Y Y डैश और ये आप जानते हैं X डैश। अब आपको ग्राफ कैसे बनाना है जरा ध्यान से देखिए। जो आपने पहला बॉक्स बनाया है इसका यूज़ करेंगे, दूसरा वाला बॉक्स बनाया है इसका यूज़ करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो आपने ये बॉक्स में बनाया है इसी का यूज़ करना पड़ता है हमेशा। तो सबसे पहले आप देखिए x पे कुछ नहीं करना है आपको, y पे कितना जाना है 5, तो y पे आपको 5 बना देने, तो 1 2 3 4 5 ये मान लेते हैं 5 है। और आपको हमेशा x लिखा जाता है पहले क्योंकि यहाँ पर x कितना चला हम लोगों ने 0 और y की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। इसके बाद इस वाले की बात करेंगे, x पे जाना है 10, तो आप x पे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। तो ये हो गया x की वैल्यू 10
y की वैल्यू 0। दोनों को आप मिला देंगे। जैसे आप मिलाएंगे तो ये पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको जो इक्वेशन का जो हम लोग इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन हम लोगों ने इसको यूज़ किया और इसकी इक्वेशन क्या है ये, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म ही लिखनी है। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, सवाल में ये थी, हमेशा ओरिजिनल फॉर्म लिखनी है, जो कि क्या है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस इक्वेशन की फॉर्म है x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 10। x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, अब आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन में x को आपको 0 तक पुट करना है, y की जगह 15 तो 5 यहाँ तक आ गए थे। चलिए उसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, मान लेते हैं 15 ये, ठीक है, आप बना लेना अच्छे से। तो 0,15 15 ये है, मान लिया यहाँ पे, और x पे कितना जाना है 5, तो 5 1 2 3 4 5 ये है, दोनों को मिला देंगे। ये जो वैल्यू है ये 5,0, अब 5,0 और ये 0,15 क्यों, क्योंकि हमेशा पहले मेरे प्यारे दोस्तों x लिखा जाता है। x पे कितना चले 5, y पे कितना गया 0, इसमें x पे कितना गया 0 और y पे कितना गया 15। दोनों रेखाओं ने इंटरसेक्ट किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का पॉइंट कितना है 4,3, तो 4,3 मेन पॉइंट अब आता है यहाँ पे हमें दोनों रेखाओं का कॉमन, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ भाग लेना है, कॉमन एरिया चाहिए। अब कॉमन एरिया कैसे निकालना है, या आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप हमेशा अप्लाई करना। जब भी आपको इक्वेशन में इस तरह साइन मिले लेस और इक्वल का, ठीक है, इस तरह साइन मिले, ध्यान से समझे मेरी बात को। जब भी आपको सवाल में इस तरह का साइन मिले कि उस तरफ ये बड़े की तरफ खुले, ये इसको कहते हैं बड़ा है ना, उधर ग्रेटर है, तो हमेशा जो आपको एरिया लेना है वो नीचे की तरफ लेना है। हमेशा एरिया नीचे की तरफ लेना है, हमेशा याद रखें नीचे की तरफ। और यदि ये एरो इस तरह लगा होगा, यदि ये एरो इस तरह लगा होगा, तो आपको हमेशा जो एरिया लेना है वो ऊपर की तरफ लेना है, ऊपर की तरफ। दिख रहा है सबको? हाँ, इस तरह का साइन होगा तो एरिया किधर लेना है, नीचे की तरफ। और ये अगर साइन है जिसको कहते हैं ग्रेटर और इक्वल, तो अगर ये साइन है तो एरिया हमेशा लेना है ऊपर की तरफ। ऐसे कम समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे, ध्यान से देखें। आप अगर ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों देखें, चलिए इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 15। चलिए ध्यान से देखते हैं। आप देखिए ये जो साइन है उस तरफ खुला हुआ है, उस तरफ ग्रेटर है, उस तरफ ग्रेटर है, तो आप देख रहे हैं ये वाला है। और किधर की तरफ एरिया लेना है, नीचे की तरफ। यानी कि इस लाइन से जो आपको एरिया लेना है वो नीचे की तरफ है। कुछ ऐसा मान के चलिए कि आपने यहाँ पे पूरी तरह कलर कर दिया है, रेड कलर कर दिया है। किस लाइन से, इस लाइन से आपने रेड कलर नीचे की तरफ कर दिया है, ठीक है। अब नीचे की तरफ ही क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन का साइन। और लेस देन का जब साइन होगा तो एरिया किधर ले जाना है, नीचे की तरफ। ग्रेटर देन का साइन होगा, एरिया हमेशा लेना है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ लेना है। बहुत शानदार ट्रिक है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया नीचे ले लिया, किस लाइन से, इसको बस याद रखना आप कि इस लाइन से मान लो कि आपने रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस वाली लाइन से देखना है कि एरिया ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा साइन है, इसमें भी लेस देन वाला साइन है, तो इसमें भी कहाँ से एरिया आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए मैं पहले वाले बना देता हूँ, इसमें नीचे की तरफ ऐसे कलर हुआ है, ठीक है। अब इस वाले में कहाँ से कलर हुआ है, नीचे की तरफ। अब मेरे प्रिय दोस्तों जब आप दोनों का कलर भर लेंगे तो आप देखिए दोनों में कुछ ऐसा एरिया आ रहा है जो कॉमन है, दोनों में ही वो एरिया बार बार आएगा। जैसे आप इसमें कलर करेंगे तो यहाँ से ऐसे कलर हो, मान लीजिए रेड कलर आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से आपने इस दीवार से कलर किया है जो है वो ब्लू कलर है, नीला कलर है, तो दोनों में देखो तो ये वाला जो एरिया आ रहा है उसमें रेड कलर और ब्लू कलर दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। तो यहाँ तक आ गए आप। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है जरा इसको देखें।
सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक बॉक्स बनाना है। जैसे आप एक बॉक्स बना लें, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। आप पूरा अच्छे से लिख लेना, कोणीय बिंदु। और यहाँ पे लिखना है जेड के, जेड बराबर इक्वेशन क्या गिवन है, सवाल में दी गई है 3x + 2y, और जेड के संगत मान। यहाँ पे लिखा है कोणीय बिंदु और इधर लिखा है जेड बराबर, आपको जो इक्वेशन दी जाए उसको लिख देना है, के संगत मान। तो अब कोणीय बिंदु क्या होते हैं, जहां पर कॉमन एरिया आया है उससे लगे हुए पॉइंट, कॉमन एरिया से लगे हुए पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं कोणीय बिंदु। जैसे इस पॉइंट को आप कोणीय बिंदु नहीं कह सकते क्योंकि कॉमन एरिया से काफी दूर है। तो कोणीय बिंदु यहाँ पर देखिए मेरे पास दोस्तों, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसको आप कभी आप न लें क्योंकि ये 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। तो पहला कोणीय बिंदु है 0,5। जरूरी नहीं आप पहला 0,5 रखें, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है 4,3 और तीसरा क्या है 5,0, 5,0। ठीक है, दिख रहा है, हाँ। इसके बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे फिलअप करनी, जैसे आप रखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए x की जगह आपको मेरे प्यारे दोस्तों 0 रखना है। देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर कम दिख रहा है तो z की वैल्यू ये रखिए। x की जगह कितना रखना है 0, z में ही रखना है हमेशा। फिर y की जगह कितना रखना है 5, तो 5 रखोगे, 2 रखा है, 5 दूनी 10, यानी टोटल कितना आ गया 10। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो x की जगह कितना रखना है 4, तो 4 रखोगे, 4 3 कितना आ गया 12, प्लस का साइन। फिर y की जगह कितना रखोगे 3, 3 दूनी 6, 12 और 6 18। इसके बाद ये वाला पॉइंट रखो, तो x की जगह कितना रखोगे 5, तो 5 का गुणा 3 से तो 15। फिर y की जगह कितना रखोगे 0, यानी टोटल कितना मिल जाएगा 15। यहाँ तक आ गए, हमारा आंसर आ गया। क्या आपसे पूछा गया था, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, सबसे कम मान, और अधिकतमीकरण का मतलब होता है सबसे बड़ा मान। तो न्यूनतमीकरण कितना है, सबसे छोटा मान कौन सा आपको दिखाई दे रहा है 10, और अधिकतमीकरण कितना दिखाई दे रहा है 18। तो आपको आंसर लिख देना है कि न्यूनतम मान 10 है, किस बिंदु पर 0,5 पर। आप अच्छे से लिखेंगे कि z का न्यूनतम मान 10 बिंदु 0,5 पर है और अधिकतम मान 18 बिंदु 4,3 पर है। उत्तर डाल के आप लिखेंगे, हेडिंग डाल के उत्तर, कि z का न्यूनतम मान 10 बिंदु 0,5 पर और z का अधिकतम मान 18 बिंदु 4,3 पर। इस तरह यदि आप करते हैं तो आपको यकीनन बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सही करके आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, आप अपनी बुक से सारे सवाल लगा सकते हैं। बस आपको लास्ट लाइन याद रखनी है कि जब लेस और इक्वल का साइन होगा तो नीचे की तरफ का एरिया लेना है, और जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो ऊपर की तरफ एरिया लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं एक वीडियो और इसकी बनाऊंगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट कर चुके हैं, इसका नाम है सदिश वेक्टर, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।